हेलो बच्चों, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थियरम आपको पता होना चाहिए। वो है इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अभी इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम हमें क्या बताता है कि एंगल बी ए सी, आप ये एंगल देख रहे हो बी ए सी इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे आर्क है बी डी सी। ठीक है, एंगल बी ए सी इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क बी डी सी। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। ये एंगल इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आप अगर जाएंगे तो पेज नंबर 72 पे बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं। टोटल 10 पॉइंटर्स है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 पॉइंटर्स है इन टोटल। इन 10 पॉइंटर्स को हम बीच बीच में रेफ़र करेंगे। सो जब रेफ़र करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से पॉइंट को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, चलिए प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट सम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास एक गिवन डेटा दिया हुआ है और वो गिवन डेटा ये है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस। ये हमारे पास एक गिवन डेटा दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें फाइंड चार चीज़ें करनी है। एंगल ए ओ बी, सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी, थर्ड हमें फाइंड करना है आर्क ए बी, और फोर्थ हमें फाइंड करना है आर्क ए सी बी। अब एंगल ए ओ बी हम सोल्यूशन पे जंप करते हैं। सो फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी हमें फाइंड करना है। सो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए एंड ओ बी क्या है? रेडियस है। सेग ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ओ बी बिकॉज सेम सर्कल के रेडियस है। उसके बाद में हमारे पास एक और स्टेटमेंट दिया गया है दैट chord AB is congruent to seg OA and congruent to seg OB। कैसे पता चला? ये हमारे पास गिवन में ही डेटा दिया हुआ है दैट chord AB is equal to the radius, और ये दोनों क्या है? रेडियस है। सो इससे क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ दैट ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि सब कॉर्ड इक्वल है। ट्राइंगल, अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम मेजर ऑफ ट्राइंगल। ये सारे एंगल्स इक्विलैटरल है, तो मैं ये सारे एंगल्स को कंसिडर कर लेता हूँ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एक्स। मैं इसको एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेरे पास आ जाएगा क्या? 180 डिग्री अपॉन 3 विच विल गिव मी 60 डिग्री। सो मेरे पास एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री। अब मुझे सेकेंड चीज़ क्या फाइंड करना है? एंगल ए सी बी। ए सी बी मुझे फाइंड करना है।
सो एंगल ए सी बी मेरा है, एंगल ए सी बी मेरा है इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि ए ओ बी का वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है। और ए ओ बी क्या है? ए ओ बी इज माई इंस्क्राइब्ड आर्क, ठीक है। सो इट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ 60 डिग्री, सो 60 का हाफ, दिस इज 30 डिग्री। ओके, सो एंगल ए सी बी क्या आ गया मेरा? 30 डिग्री। अब मुझे थर्ड क्या फाइंड करना है? जो मुझे थर्ड वैल्यू फाइंड करना है वो है आर्क ए बी। आर्क ए बी ये मुझे फाइंड करना है। ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। ए सी बी इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंटरसेप्टेड आर्क है ए बी। सो ए सी बी का वैल्यू क्या आया मेरे पास? ए सी बी का वैल्यू इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड आर्क ए बी। ये 2 इस 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो आर्क मेजर ऑफ आर्क ए बी, सो मेरे पास आर्क मेजर ऑफ आर्क ए बी का वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री। वेरी सिंपल सम। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट सम को, दैट इज लास्ट सब क्वेश्चन को, फोर्थ सब क्वेश्चन को। उन्होंने पूछा है मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। हमसे पूछा गया है आर्क ए सी बी का वैल्यू बताइए, इस आर्क का वैल्यू पूछा गया है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ए सी बी को? वी कैन राइट मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस, यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क लिखना है, तो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू, ये भी अगर प्लस कर दे, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट्स सम मेजर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब ए सी बी का तो वैल्यू मुझे फाइंड करना है, लेकिन मेजर ऑफ आर्क ए बी क्या है? 60 डिग्री, और ये आ गया 360 डिग्री। सो मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60। सो यहाँ पे आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 डिग्री। कितना सिंपल सम था, देखा आपने। अब हम जंप करेंगे हमारे सेकेंड सम पे। अब गिवन क्या है? गिवन इज एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, और हमारे पास एक और गिवन है दैट साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, ठीक है। ये हमारे पास पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, ये हमारे पास गिवन डेटा दिया हुआ है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर। सेकेंड हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। हमें थर्ड फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, और हमें फोर्थ फाइंड करना है पी आर क्यू, ठीक है। चलिए डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करेंगे। सो हमें फर्स्ट फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर को। सो पी क्यू आर फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं दैट पी क्यू आर प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लेट मी शो यू पॉइंट। रिमेंबर दिस, में से एक पॉइंट में शो करूंगा आपको। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये ऑपोजिट एंगल है, पी क्यू आर एंड पी एस आर ऑपोजिट है, सो दे आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ a quadrilateral is supplementary। सो मेरा पी एस आर का वैल्यू क्या है? 110, तो पी क्यू आर प्लस 110 इज इक्वल टू 180। सो मेरा पी क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110। सो पी क्यू आर का फाइनल वैल्यू आ गया 70 डिग्री।
Very simple. Now let's see our question second. Measure of arc PQR. अब PQR का मेजरमेंट मुझे चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा? एंगल PSR इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल और मेरा जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो है PQR. सो एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR. कैसे? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. सब्स्टिट्यूट करिए. PSR का वैल्यू क्या था? PSR का वैल्यू इज 110. सो 110 लिख दिया मैंने यहाँ पे अपॉन 1/2 एंगल मेजर ऑफ आर्क PQR. सो ये 110 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माई मेजर ऑफ आर्क PQR, मेजर ऑफ आर्क PQR का वैल्यू क्या होगा? 110 into 2 that is 200. 110 into 2 that is 110 into 2 that is 220 डिग्री. ओके. अब हमसे बच्चों पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है वो, और वो हमसे पूछा गया है मेजर ऑफ आर्क QR. ठीक है, QR के बारे में पूछा गया है. QR. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब ज़रा गौर से आपको ध्यान देना है. हम कंसिडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल PQR. PQR को हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल PQR. यहाँ पे PQR में हमारे पास गिवन में कुछ डेटा दिया हुआ था दैट साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ. ये हमारे पास गिवन में ही दिया हुआ है. अब इसके हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं दैट एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR. ठीक है, ये कैसे हुआ? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम. सो इससे हम कंसिडर कर सकते हैं PRQ इज इक्वल टू QRP, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं ये x है. अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड करेंगे हम. ये क्या है? एंगल PQR. ठीक है, फिर ऐड करेंगे PRQ प्लस QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये कैसे पता चला? सम मेजर ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, सो हमारे पास PQR का तो वैल्यू है नहीं, लेकिन PRQ एंड QPR का वैल्यू है x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो PQR इज इक्वल टू 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, हमारे पास PQR का भी वैल्यू है. PQR का वैल्यू क्या है? 70 ना. सो 70 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 2x यहाँ पे रहेगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. सो माई 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री. ओके, ये मुझे x का वैल्यू मिल गया. लेकिन मुझे अभी फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क QR. ठीक है, अब ये कैसे फाइंड होगा? अब यहाँ पे देखिए, माय एंगल, यहाँ पे एंगल देखना है QPR. QPR इज माय इंस्क्राइब्ड एंगल. ठीक है, और माय इंटरसेप्टेड आर्क इसमें क्या होगा? RQ. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट मेजर ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क RQ या फिर QR. ठीक है, सो मेरा QPR, माई QPR क्या था? x था, और x का वैल्यू क्या है? 55. सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 55 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क. मैंने यहाँ पे RQ लिखा है, लेकिन आप इसको QR भी लिख सकते हो. ठीक है, सो ये हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 55 डिग्री इंटू 2. सो मेजर ऑफ आर्क QR का वैल्यू क्या आ गया? 110 डिग्री. ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू का एंगल क्या है वो मुझे फाइंड करना है। हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं। पी आर क्यू, सो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे पी आर क्यू का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया, वो क्या है, एक्स है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स। सो पी आर क्यू का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या है, दैट इज 55 डिग्री, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ करके रखा है।